हम सभी भगवान के भेजे हुए, भगवान के बच्चे इस धरती पर है। हम सभी पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता को मानते हैं। कितना तन मन धन लगाते हैं हम देवी देवता की पूजा में, बताइए। आपके एक एक परिवार से कितना धन लगाते हैं आप लोग। आज ये त्योहार है, आज ये कथा कहानी करनी है, आज ये पति जी को दान देना है, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, कितने त्योहार मनाते हैं हमारे भारत में। घर घर में मंदिर है हमारे भारत में। आप सब शक्तियां यहाँ बैठी हैं, मैं आपको शक्ति के रूप में देख रही हूँ। हम गायत्री परिवार से निकले हुए हैं। हम लोग गीत गाते थे, देवियां भारत की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। भारत की नारियां यदि जाग जाए तो युग बदल जाए, कलयुग बदलकर सतयुग आ जाए। 100% ये समय हो गया है आपको जानने का। जब परमात्मा आपको ज्ञान देने आई है कि देखिए, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, दुर्गा काली भगवती की पूजा करते हैं, लेकिन वो देवियां आपको बाहर से प्रकट नहीं होगी। वो देवी आपके अंदर सोई हुई है। ये बात परमात्मा हमें बताते हैं। तो आत्मा का ज्ञान बिल्कुल क्लियर आपको समझना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर मन बुद्धि संस्कार है। मन मेरा चंचल है, बुद्धि के पास डिसीजन पावर है, संस्कार मेरी माँ के घर से बता दिया है आपको। तो ये है हमारा आत्मा का परिचय। और दिन भर आप सभी जानते हैं, मैं और मेरा शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं ना। मेरा हाथ, मेरा सिर दुख रहा है, ये मेरा चश्मा है, तो मैं कौन हूँ? मैं ये हाथ, मेरा हाथ, मैं हाथ कभी प्रयोग नहीं किया। मेरा हाथ क्या प्रयोग किया? मेरा हाथ, मेरा सिर। तो ये शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। बोलिए इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बोलिए, शरीर से भिन्न, सभी बोलिए, शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ठीक है, तो ये दो आंखों से नहीं देखना है। ये दो आंख से हमको जीवन भर हो गया देखते देखते बाहर देखते रहे, दो आंखें बाहर देखती है। ठीक है, ये दो आंखें कहाँ देखती है? बाहर देखा हमने, फलाने का घर बहुत सुंदर है, हमें भी मार्बल लगाना है, हमें भी सोफा लेकर आना है, हमें भी अब छोटी गाड़ी से काम नहीं चलेगा, बड़ी गाड़ी लानी है। पड़ोसी की गाड़ी देखो कितनी सुंदर है, हमारी भी और सुंदर होनी चाहिए। तो बाहर देख देख कर हम बहिर्मुखी बन गए। आत्मा को देखेंगे, अपने अंदर झांकेंगे तो हम अंतर्मुखी बनेंगे, तब हमें भगवत प्राप्ति होगी, तब हमारे सोई हुई आत्मा जागेगी। बाहर देखते देखते हम सो गए और अब खाली हो गए, खाली हो गए। सुख और शांति हमें मिली नहीं, छिन गई हमारी। क्योंकि ये जो दुनिया है, कलयुगी दुनिया है, ये माया का राज्य है। ये बात परमात्मा ने बताई है कि पहले राम राज्य था, राम राज्य चलते चलते रावण राज्य में बदल जाता है। आप ये मत बोलिएगा ये दुनिया भगवान ने बनाई है, ये नई बात है, ये बात नहीं है। ये दुनिया भगवान ने नहीं बनाई है, ये नई बात है कि नहीं है? ये नई बात है ना, हम बता रहे हैं आपको। ब्रह्मा कुमारी के स्टेज से आप ये नई बात सुन रहे हैं दीदी की ओर से कि ये दुनिया भगवान ने नहीं बनाई है। ठीक है, भगवान ने बनाया था राम राज्य। भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, सर्वज्ञ है, ब्रह्मलोक का वासी, नूरों का भंडार, शांति का सागर, प्रेम का, ज्ञान का सागर, पतित पावन, वो भगवान आनंद का सागर, सर्व शक्तियों का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर, उसे भगवान कहते हैं। वो भगवान ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ दुख ही दुख है, कदम कदम पर दुख है, अशांति है, पापाचार है, भ्रष्टाचार है। तो ये दुनिया भगवान ने नहीं बनाई है। इस बात को दिल में बैठा लीजिए। आज ये नई बात सीख कर जाइए। इस दुनिया को रावण राज्य कहते हैं।
रावण राज्य में हम जीवन जी रहे हैं। रावण राज्य को, ए बच्चे बाहर जाओ, ए बच्चे, छोटे बच्चे बाहर जाओ। राम राज्य को, रावण राज्य को, राम राज्य बनाने की पढ़ाई भगवान पढ़ा रहे हैं। बोलिए, रावण राज्य को, बोलिए जोर से बोलिए। राम राज्य बनाने की पढ़ाई भगवान पढ़ा रहे हैं। उस पढ़ाई का नाम है राजयोग, ज्ञान योग। ये बात भी बोलिए। हाँ, तो राजयोग माने मन का कनेक्शन परमात्मा से करना। ज्ञान योग मीन्स सत्यम शिवम सुंदरम, ज्ञान के सागर का दिया हुआ ज्ञान रोज 1 घंटा सुनना। ठीक है भाई जी? कहीं बात में कोई भी प्रश्न आ रहा है? सही है ना बात सारी? परमात्मा ने सीधी सादी बातें बताई है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। पहला लेसन की 7 लाइन बची है। आत्मा के स्वधर्म के बारे में जानेंगे। आत्मा की ये शक्ति होती, ये हमने जान लिया। आत्मा कहाँ रहती है, ये भी हमने जान लिया। आत्मा यात्रा कैसे करती है, वो बता दी। देखिए, इसमें कुछ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यात्रा कैसे करते, ये सारी बातें लिखाने की। लेकिन आप पहली बार आए हैं, मैं कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखवा दूंगी। ठीक है? तो डायरी पे लाएंगे, कौन कौन हाथ उठाइए। बहुत मुख्य मुख्य बातें, हाथ ऊंचा ऊंचा हाथ उठाओ। भाई जी आपको भी लाना है। डायरी पे कल लेकर आएंगे, कुछ मुख्य बातें मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे आप इधर उधर नहीं भटकेंगे।